सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन रखा है, चीर पहन रखा है, जो चीड़ के बनाया जाता है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। चीड़ कर बनाया हुआ मुनचीर बलिकल पहन रखा, परिधन पूरे चरण तक ढका हुआ। यहाँ दिगंबर नहीं है, यहाँ दिगंबर नहीं। बहुत सुंदर वर्णन किया है गोस्वामी जी ने। पार्वती जी आ रही हैं। पार्वती भलवसर जानी गई शंभु मात भवानी। प्रश्न करती, यहां पार्वती जी 16 प्रश्न करेंगी। 16 प्रश्नों में 8 प्रश्न सगुण पक्ष के और 8 प्रश्न निर्गुण पक्ष के कर रही हैं। कौन है श्री राम, कौन है? और एक बात ध्यान रखिए, इस प्रसंग में यह बात गोस्वामी जी बहुत बलपूर्वक कहेंगे कि जो पूर्व के निर्गुण पंथियों ने एक नाटक किया, बड़े बड़े संतों ने, अनपढ़ संतों ने, कि राम कोई दूसरे हैं, दशरथ पुत्र कोई दूसरे हैं। ये लोगों ने कहा, गोस्वामी जी यह बात नहीं मानते। गोस्वामी जी यही कहेंगे कि जो वेद वेदांत प्रतिपाद्य राम जी हैं, वही राम जी दशरथ जी के पुत्र बन गए। ये गोस्वामी जी कहेंगे, इस बात को आप ध्यान रखिए। वही राम जी। गोस्वामी जी कहते हैं, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म कर विधनान, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बन जोगी, तन बिनु परस नयन बिन देखा, कहई घ्राण बिनु बाग से जही गावही वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ज्ञान, सोई दशरथ भगत कौशलपति भगवान। गोस्वामी जी कहते हैं कि वेद जिसको ऐसा गाते हैं कि बिन पग चले, वो पग का प्रयोग किए बिना भी चल सकते हैं, कान का प्रयोग किए बिना भी सुन सकते हैं। जो प्रभु आंख बंद करके भी सब कुछ देख सकते हैं, जो प्रभु नाक का प्रयोग किए बिना सब कुछ, सारी सुगंध सूंघ सकते हैं, जो मुंह चलाए बिना भी सब कुछ खा सकते हैं, जो वाणी का प्रयोग बिना जीभ डुलाए बोल सकते हैं, इस प्रकार जिनको वेद गाते हैं, वही परब्रह्म परमात्मा भक्तों का हित करने के लिए दशरथ जी के पुत्र के रूप में अयोध्या में प्रकट हुए हैं। ये गोस्वामी जी कह रहे हैं। कितना अच्छा कह रहे हैं, इतना अच्छा कोई कौन कितना स्पष्ट कह रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि नहीं, उस संत मत का हम आदर नहीं करेंगे जो पुराणों और वेदों से सम्मत ना हो। इसे कहते भी हैं कि नहीं मान पुराण ही वेद ही, जो हरि सेवक संत सही कलिसो। देखिए यहां गोस्वामी दो बात कहेंगे और दोनों आपको समझनी है। पहली बात, गोस्वामी जी ये कहना चाह रहे हैं कि परब्रह्म परमात्मा राम जी ही यहां दशरथ जी के यहां प्रकट हुए हैं। और दूसरी बात ये भी कहना चाह रहे हैं कि राम जी किसी के अवतार नहीं, इस भूल में मत रहिएगा। भगवान राम किसी के अवतार नहीं हैं, भगवान राम सभी के अवतारी हैं, अवतारन पति राम। ये भ्रम है, दाक्षिणात्यों ने भ्रम फैला दिया, निरर्थक भ्रम फैलाया है। भगवान राम किसी के अवतार नहीं है, भगवान राम के सभी अवतार हैं।
भगवान राम महाविष्णु है। महाविष्णु से तीनों देवता उनका भजन करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों देवता उनके राम जी के चरण की धूल का वंदन करते हैं। सुनो सेवक, आहा बहुत से बेटे, सुनो सेवक, सुनो सेवक, सुर करो सुर रे धेनो, सुनो सेवक, सुर करो सुर धेनो, हरि हरा वंदित पद रेणु, हरि हर वंदित पद रेणु, हरि हरा वंदित पद रेणु। बार बार गोस्वामी जी यह बात कहना चाह रहे हैं। और गोस्वामी से पूछा तो आप अपने मन से कहा जी नहीं। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्, मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूं। मेरी बात का समर्थन पुराण करेंगे, वेद करेंगे, आगम करेंगे, सभी करेंगे। इसे ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीनों उनकी धूल, चरण की धूल का बंधन करते हैं। विधि हरि हर वंदित पद रेणु, हरि हर वंदित पद रेणु, हरि हर वंदित पद। राम जी के चरण की धूल की वंदना ब्रह्मा विष्णु शिव करते हैं। और सीता जी के चरण की वंदना कौन करता है? सीता जी के चरण की वंदना उमा रमा और सरस्वती करती हैं। उमा रमा ब्रह्मानी वंदिता, उमा रमा ब्रह्मानी वंदिता, जगदम्बा संतता मनिंदिता, संतता मनिंदिता। कहते हैं कि सीता जी की वंदना उमा करती हैं, रमा माने लक्ष्मी जी करते हैं, ब्रह्माणी करती। गोस्वामी जी की बात पहले ठीक समझिए। वो कह रहे हैं कि शंभु बिरंची विष्णु भगवान, विष्णु भगवान, उपजहि जासु अंश तेना, जासु अंश तेना। भगवान राम के एक अंश से अनेक शंकर, अनेक ब्रह्मा, अनेक विष्णु प्रकट होते, उत्पन्न होते हैं। और सीता जी के अंश से अनेक पार्वती, अनेक लक्ष्मी और अनेक सरस्वती उत्पन्न होती हैं। जासु अंश उपजहि गुण खाने, जासु अंश उपजहि गुण खाने, अगणित उमा रमा ब्रह्मानी, अगणित उमा रमा ब्रह्मानी। इसलिए इन दो बातों पर आप ध्यान रखेंगे तो आगे की कथा आपको समझ में आ जाएगी। राम जी परात्पर परब्रह्म है। सारी, जैसे आपने देखा है, जैसे आपने देखा होगा, पहले हम लोग जब देखते थे एक टेप रिकॉर्डर चलता था,
उसमें रेडियो होता था और टेप रिकॉर्डर भी होता था, तो उसको हम लोग बोलते थे ये 2 in 1 है। पर अभी निकला है एक टेप रिकॉर्डर जिसमें सीडी भी रहता है, तो उसका नाम क्या रख दिया गया है? 3 in 1। एक में 3, जैसे एक ही टेप रिकॉर्डर में 3 होते हैं, उसी प्रकार एक ही राम में, एक ही रामचंद्र में तीनों हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव तीनों हैं। इसको यूं समझो, आप अंग्रेजी में समझाएंगे। जैसे देखो, अंग्रेजी में ईश्वर का नाम आप जानते हैं ना, गॉड, और गॉड की स्पेलिंग क्या होती है? GOD। जी का अर्थ होता है जनरेटर, जी माने जनरेटर, ओ माने ऑपरेटर और डी माने डिस्ट्रॉयर। अर्थात जी जनरेटर माने उत्पन्न करने वाला है ब्रह्मा, जनरेटर माने ब्रह्मा, ऑपरेटर माने विष्णु और डिस्ट्रॉयर माने शिव, संहार करता। ऑपरेटर माने पालन करने वाला और डिस्ट्रॉयर माने संहार करने वाला। तो जैसे गॉड इस शब्द में ये तीनों हैं GOD, उसी प्रकार राम में भी तीनों हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। र माने रमेश्वर विष्णु, आ माने ब्रह्मा जी और मां माने महेश्वर। ये तीनों राम में हैं, केवल राम में तीन चकाचक तीनों, हा हा, केवल राम में तीनों हैं। तीनों जैसे ओम में तीनों हैं, आओ मां, उसमें राम में तीनों हैं। विधि हरि हरा वंदिता पद रे, हरि हर वंदित पद रे, पद रे। और देखो, इसीलिए रामायण में तीनों राम जी की स्तुति करते हैं, तीनों राम जी की स्तुति। ब्रह्मा जी भी करते हैं स्तुति, जय जय सुरनायक, जय राम रमा रमणम। शिव जी भी स्तुति करते हैं, वो ब्रह्मा जी जय जय सुरनायक, जय राम सदा सुखधाम हरे। शिव जी भी करते हैं जय राम रमा रमणम शमनम और माम अभिरक्ष रघुकुल नायक। और विष्णु जी भी परशुराम के रूप में कर रहे हैं, जय रघुवंश बनज बन भानु। तीनों ही राम जी की स्तुति कर रहे हैं। ये बात बहुत गंभीरता सुनिए। अब अवतार का जो अर्थ है वो भी गोस्वामी जी बहुत अच्छा कहते हैं। अवतार का अर्थ क्या होता है? अवतार का अर्थ तो उतरना, अवतरति। तो गोस्वामी जी कहते नहीं, अवतरति नहीं, अवतारेति। राम जी तो सर्वव्यापी है ही है, राम जी तो सर्वत्र हैं, कहाँ नहीं है। वो तो देश काल दिश विदिशहु माही, कहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। कहाँ नहीं है रामचंद्र जी? सर्वत्र हैं। तो फिर अवतार माने क्या होता? अवतारयति, वो अपने गुणों को प्रकट करते हैं, उतारते हैं। अपने गुणों को भगवान जहां उतारते हैं उस लीला को अवतार कहते हैं। अथवा अवतार तो बिल्कुल ठीक है, उतर जाते हैं। लोग कहते हैं यार तुम इतने बड़े थे, उतर आए। राम जी उतरते कैसे हैं बहनों? कहां से उतरते हैं? अरे भाई, ऊंची कक्षा से। जो सबके बाप थे वो नीची कक्षा में आज बेटे हो गए, बाप से बेटे हो गए, यही उतरना हो गया। ब्रह्म से बालक बन गए, यही उतरना हो गया। व्यापक से व्याप्य बन गए, यही उतरना हो गया। निरंजन को आंख में आंजन लगा दिया गया, ये उतरना है। निर्गुण सगुण बन गया, ये उतरना है। विनोद रहित होकर विनोद करने लगा, ये उतरना है। अजन्मा ने मां के यहां जन्म ले लिया। 6 प्रकार से राम जी उतरते हैं। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सोई अग प्रेम भगति बस,
कौशल्या की गो। इसलिए ये अवतार की। अब आप आगे का प्रसंग समझ सकोगे। 6 प्रकार से राम जी उतरे, 6 कक्षाएं क्यों उतरे, अब इसका उत्तर अभी आगे देते हैं आपको। गोस्वामी जी 4 बातें कह रहे हैं। अवतार तो परब्रह्म का ही होता है, पर कभी कभी विष्णु जी के कारण और कभी के अपने कारण। अब पहले चलते हैं वैष्णवी प्रकरण में। उस प्रकरण में पुराणों ने जहां राम जी के अवतार की बात कही, 3 बातें। देखो मैं निवेदन कर रहा हूं, हम कह चुके हैं कि धर्म के तीनों लक्षणों की चर्चा यहां करेंगे, प्रवृत्ति लक्षण, निवृत्ति लक्षण और प्रपत्ति लक्षण। तो चलिए पहले चलते हैं। जय विजय कल्प में हुआ क्या? जय विजय कल्प में हुआ ये कि सनकादिकों को मन हुआ कि हम भगवान के दर्शन करेंगे। और सनकादि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बालक 5-5 वर्ष के बालक के रूप में आए। वैकुंठ के द्वार पर जय विजय से नहीं पूछा। तब जय विजय ने उन्हें क्रोध में आकर बेंत की छड़ी से इतना वेग से पीटा को नीचे गिर पड़े। बेत्रेण चाश खलयताम, गिरा दिया, ढकेल दिया बेंत से, और 3 बार गिराया। तब सनकादि को क्रोध आया। उन्होंने कहा तुमने हमें 3 बार भगवान के दर्शनों से रोका है, तो जाओ जय विजय, तुमको 3 बार तामसी जन्म मिलेंगे। 3 बार तामसी जन्म मिलेंगे। फिर भगवान आते हैं और भगवान ने कहा महाराज क्षमा करें, इनकी गलती नहीं है, गलती मेरी है सरकार। और जब इनकी गलती नहीं मेरी गलती है तो मैं आज 3 भुजाएं अपनी काट दे रहा हूं। जय विजय ने कहा सरकार आपने ऐसा किया, कहा हमारा मन था। तो कहा ठीक है, यदि आपका मन था सरकार तो आप जहां भेज देंगे वहीं जाएंगे। आप जहां भेज देंगे वहीं जाएंगे, वहीं जाकर के हरि गुण गाएंगे। वहीं जाकर के हरि गुण गाएंगे। आप जहाँ भेज देंगे वहीं जाएंगे, वहीं जाकर के हरि गुण गाएंगे। भगवत प्रीतेनो भूयादयोधो न व्रजतो मधु भूयादयो। आप जहाँ भेज देंगे वहीं जाएंगे। आप जहाँ भेज देंगे वहीं जाएंगे, वहीं जाकर के हरि गुण गाएंगे। वहीं जाकर के हरि गुण। ओ हो मावो ताप कलिया भगवत मृतेनो मोहो हि दो भक्तो मोहो हि नौ हिदो ब्रजतो कारी दंडो यौनो हरेत
शेषम मावोनुताप कलया भगवत प्रीतिघ्नो मोहो भवे दिहजनो ब्रजतो घतमोन्धम मोहो भवे दिहजनो ब्रजतो ह्यधोधत करके हरि चाहे नीचर बने चाहे सुकर बने चाहे कुकर बने चाहे नीचर बने चाहे किन्नर बने वही बन कर के हरि गुण गाएंगे वही बन कर के हरि गुण गाएंगे। आप जहाँ भेज देंगे वहीं जाएंगे। आप जो भी बना देंगे बन जाएंगे। आपको भी बना देंगे बन जाएंगे। वहीं जाकर के हरि गुण गाएंगे। वहीं जाकर के हरि गुण गाएंगे। आप जो भी बना दे चाहे बना दे प्रभु मोह दहे भवे दिहे चनो ब्रतो हे धोंधा इतने मेरी कृपा करें मेरे पर कि हमारे मोह मन न हो भगवत स्मृति न मोह न हो और वही जय विजय रावण और कुंभकर्ण बन रहे हैं। पहले शिशुपाल पहले हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष फिर रावण कुंभकर्ण फिर शिशुपाल और दंतवक्त्र इस प्रकार से अद्भुत लीला भगवान की। और फिर दूसरा निवृत्ति लक्षण धर्म है वो चाहती है वो क्या नाम वृंदा अपने पति का सुधार चाहती है अपने पति का सुधार चाहती है। पति का सुधार करने के लिए उसका मन भगवान के प्रति पतिभाव से लगा हुआ है। छल कर टार्यो ताशुव्रत प्रभु सुर कारज कीन। वृंदा ने शाप दिया भगवान को। वृंदा ने शाप दिया भगवान को कि आप मनुष्य बने आपकी पत्नी सीता जी का मेरा पति हरण करे। सीता जी के प्रति मातृभाव होने के कारण इसका कुकर्म समाप्त हो जाए और आप इसे युद्ध में मारकर परम गति दें। ये निवृत्ति लक्षण धर्म दूसरा। अब तीसरा प्रपत्ति लक्षण धर्म। आहा गोस्वामी जी कहते हैं पुनि नारद कर मोह अपारा। 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 बहुरी कहे से रावण अवतारा। बहुरी कहे रावण अवतारा। आहा देखिए रामचरितमानस में भगवान ने दो मुनियों को उनके दो भटके हुए मुनियों को उनके धर्म पर लाकर खड़ा किया और दोनों से उनको कष्ट मिला। नारद जी अपने धर्म से भटके उनको धर्म पर ले आए और परशुराम जी धर्म पर भटके तो उनको धर्म से ले आए। नारद जी के द्वारा उन्हें शाप मिला। नारद जी ने शाप दिया और परशुराम जी ने श्राप तो नहीं दिया पर डांटा बहुत, गालियां बहुत दी। चलिए देखिए नारद जी ब्रह्मचारी हैं, वीतराग हैं, परिव्राजक हैं,
त्रिदंडी सन्यासी हैं, यज्ञोपवीत धारण कर रखा है, परंतु निर्मल मन से उनके मन में समाधि लगी। इंद्र ने सोचा कि मेरा व्रत, मेरा सिंहासन ले लेंगे। इंद्र ने काम को भेजा और काम ने जब पूरा प्रयास कर लिया और इनका नारद जी का व्रत नहीं टूटा, तो देखो उसने एक चतुराई की, उसको आप लोग नहीं समझ पाएंगे। हम कहते हैं जैसे कोई पूजा कर रहा है, जप कर रहा है, तो जप कैसे टूटा माना जाएगा? यदि जप के बीच में उसने किसी को देख लिया तो भी टूटेगा, और जप के बीच में किसी से बात कर ली तो भी तो उसका जप टूटा। उधर उसको इशारा करो, गलत बात। इसका तात्पर्य क्या है? नारद जी ने ये सोच लिया, काम का प्रभाव उन पर नहीं पड़ा। काम कला कछ मुनि हृदय व्यापी, निज भय डरे मनोभाव पापी। परंतु तब काम ने क्या सोचा? काम ने जाकर मुनि का चरण पकड़ लिया। ये बात बहुत गंभीरता से देखना चाहिए। असत दुष्ट व्यक्ति किसी का चरण पकड़ ले तो ही जान लो भजन में बाधा पड़ेगी। भजन में बाधा, इसको नारद जी नहीं समझ पा रहे हैं। गहे से जाए मुनि चरण तब। नारद तो प्रसन्न हो, नारद ने सोचा कि मेरे मन में विकार नहीं आ रहे, मन में विकार नहीं आया, वाणी तो अब तुम भजन छोड़कर उससे बात तो कर रहे हो। भयउ न नारद मन कछु रोषा, क्रोध नहीं आया। अब कही प्रिय वचन काम परितोषा। अब लीजिए, प्रिय वचन कहकर उन्होंने कामदेव को संतुष्ट किया। बताओ भजन छूटा कि नहीं छूटा? जब करते करते तुम किसी से बात करोगे तो जब नहीं टूटेगा? जब टूट गया, पर ऐसी मार कामदेव ने मारी कि नारद को समझ में भी नहीं आया और काम पूरा हो गया उसका। उसने आकर इंद्र को बताया कि भगवान मैंने आपका काम तो कर दिया, उनका स्पर्श कर लिया मैंने, अब देख लो भजन उनका नहीं होगा। काम का स्पर्श करते ही भजन, क्योंकि जहां काम तह राम नहीं, जहां राम तह काम। तुलसी नहीं दो रहे रवि रजनी अब नारद जी के मन में अहंकार आ गया कि मैंने तो काम को जीत लिया। शिव जी के यहां गए, शिव जी ने कहा देखो भगवान से मत कहना यार, गड़बड़ हो जाएगा। पर क्यों मानने लगे? अब तक जो रामचरित कहने वाले थे वो कामचरित सब नारद भागे, कामचरित सब नारद भागे, कामचरित सब नारद भागे, कामचरित सब नारद भागे। यद्यपि प्रथम परजी शिव राखे, यद्यपि प्रथम परजी शिव राखे। काम के सब कहा। भगवान ने कहा अच्छा तुम कामचरित सुना रहे हो? फिर भगवान ने अपनी माया को प्रकाश जरा दिखा दो एक बार, इनको आनंद आ जाए। अरे मित्रों, फिर माया ने नया नगर बना दिया, श्रीनगर। वो आज भी वो नगर है। आप जब बद्रीनारायण जाते होंगे तो बद्रीनारायण के रास्ते में एक श्रीनगर पड़ता है ना, वही श्रीनगर बना दिया नारद जी के लिए। और वहां एक शीलनिधि नाम के राजा, उनकी कन्या, वो माया से सब कुछ किया उन्होंने। जैसे टीवी में हो जाता है, एक क्षण में जन्म भी होता, दूसरे क्षण ब्याह हो जाता है।
पिक्चरों में और टीवियों में। उसी प्रकार तुरंत कन्या जन्मी, तुरंत उसका स्वयंवर हुआ। स्वयंवर में सभी राजा आ रहे हैं। नारद जी महाराज वहां उपस्थित हुए, कौतुकी हैं। दिखाई नारद जी को कन्या उसने। शीलनिश राजा ने, अरे कन्या को देखकर तो नारद का वैराग्य भूला। अब चश्मा उतारकर बुढ़ऊ बड़ी देर तक निहारते रहे। बताओ आप, अब ब्याह की सूझी 60 वर्ष की अवस्था में, बताओ किस प्रकार एक कन्या मुझे मिलेगी। जब तक तो कुछ हो नहीं पा रहा है, जब तक कुछ हो यही कहते हैं, यही काला। नारद जी ने सोचा कि मेरा रूप तो बहुत सुंदर नहीं है, मैं क्या करूं अब। चलो नारायण से मांगता हूं। भगवान के यहां आए, भगवान से कहा सरकार मेरा ब्याह करवा दीजिए ना। कर लो चलो। अरे कहा अपना रूप दे दीजिए ना। आपन रूप दे हो प्रभु मोही। भगवान का ऐसा दुल्हा तो मैंने संसार में कहीं नहीं देखा। सब कुछ दूसरों से लिया जाता, पर चेहरा कोई थोड़े दूसरों से लेता है। अरे भाई, ससुराल जाने के लिए लोग अपने किसी से कार मांग लेते हैं, कपड़े मांग सकते हैं, पर कोई कहे कि आप अपना चेहरा दे दो, कैसे होगा। अब भगवान के मन में आया कि नारद को कैसे माया से छुड़ाया जाए, कैसे छुड़ाया जाए। तो भगवान के मन में सूझ गया कि इनको बानर का रूप दे देना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी बानर वेश में हैं। हनुमान जी संत हैं, और संत का मुखौटा यदि नारद को मिल जाएगा तो निश्चित माया से नारद को छुटकारा मिल जाएगा, इनका कल्याण हो जाएगा। हा। देखो, संत के साथ रहने से भी व्यक्ति माया से छूट जाता है। संत का चेहरा, इसलिए देखो हम लोग ये वेश, ये संत का वेश बनन, कभी न कभी भगवान कृपा करते हैं, करेंगे कृपा। हनुमान जी महाराज बानर के वेश में हैं, और हनुमान जी महाराज का वेश यदि इनको बानराकार मिल जाएगा तो कल्याण हो जाएगा। इसीलिए भगवान ने नारद जी को बानर का मुख दे दिया। और नारद को तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो बड़ा सुंदर मेकअप, बार बार मुख पर हाथ फेरते हैं, बड़ा सुंदर लग रहा है। पर मुख उनको नहीं लग रहा है कि बानर का मुंह है। रुद्रगण देख रहे हैं, क्या बात है, कार्य कैसा रहेगा, क्या चमाचम चमक रहे हैं भाई साहब, कुमार गंधर्व जैसे लग रहे हैं आप तो। क्या सुंदर पर्सनालिटी है आपकी भाई साहब। बहुत चिढ़ा रहे हैं रुद्रगण। राजकन्या ने देखा, उसे क्रोध आ गया। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। राजकन्या को क्रोध, कहां से बानर आ गया यहां पर। डांटा उसने अपनी सखियों के, बे कहां से आ गया, ये बानर कहां से आ गया। क्रोध क्यों हुआ। क्रोध इसलिए हुआ कि यह व्यक्ति संत के वेश का अपमान कर रहा है। अरे नारद, तुम मुनि के ही वेश में स्वयंवर में आए होते तो कोई नुकसान न होता, तुम एक बहुत बड़ी संत के वेश का अपमान करे हो। देखो, हम संतों की कुंडली बड़ी लंबी है मुरादाबाद वालों। एक ज्योतिषी ने मुझसे कहा था कि हम आपकी कुंडली बनाना चाहते हैं। तो मैंने कहा भाई 3 युगों की कुंडली तो मैं जानता हूं, चौथे युग को बनाना हो तो बना दे यार। तो उसने कहा 3 युगों की कुंडली कौन। हमने कहा त्रेता द्वापर कलयुग की कुंडली मैं जानता हूं। अब सतयुग की नहीं बना जानता, तुम बना दे। त्रेता में हम कौन थे, द्वापर में कौन थे, आज कौन है आप जानते हैं। त्रेता में बानर भय, त्रेता में बानर भय, और द्वापर में भय ग्वाल, कल युग में साधु भय तिलक छाप अरुमाल। तो हमारी कुंडली जान लीजिए आप लोग। हम त्रेता के राम जी के बानर हैं, चकाचक फल मूल खाने वाले। द्वापर में ग्वाल कन्हैया जी के साथ खूब माखन मिश्री को उड़ाने वाले। और कलयुग में हम बने साधु। आप जब बुलाते तो आप कुछ खाएं चाहे नहीं, पर साधुओं को तस्मै श्री गुरुवे नमः अवश्य मिल जाती है।
इसलिए राजकन्या को क्रोध हुआ और जिस पंक्ति में नारद जी बैठे थे उस पंक्ति को ही उसने नहीं देखा। अर्थात संतों के साथ बैठने से भी व्यक्ति माया से बच जाता है। नारद भी बचे और नारद की पंक्ति में बैठने वाले राजा भी बच गए। उस ओर देखा ही नहीं माया ने, उस ओर नहीं देखा माया ने। और राजा का वेश बनाकर भगवान आए और राजकन्या ने भगवान को माला पहना दी कि आप माया को जीत सके कुंवर हरि मेल्यो जय माला। माया को भगवान जीत सके हैं और दुल्हीन ले गए लक्ष्मी निवासा। नृप समाज सब भयो निराशा। नृप समाज सब भय निराशा। अब महाराज आनंद कर दिया, कल्याण हो गया। धर्म अधर्म से भगवान ने नारद को बचा लिया। भक्त को भगवान बचाते हैं। धुनोति सर्वम हृदय सन्निविष्टः। दुल्हीन ले गए लक्ष्मी निवासा। नृप समाज सब भयो निराशा। नारद जी देख रहे हैं, जल में देखा तो वो रूप समाप्त, फिर भी उन्हें क्रोध है। मैं शाप दूंगा भगवान को। शाप दे रहे हैं, आ रहे हैं नारद भगवान के पास। और भगवान भी बड़े कौतुकी, बीच ही पंथ मिले धनुजारी। मार्ग में मिले लक्ष्मी जी में, वो राजकुमारी भी है। संग रमा सोई राजकुमारी, वही राजकुमारी है। और क्रोध है जिससे नारद को जो कुछ हो सब निकल जाए, उगल नहीं। आज भगवान ने कहा, हे प्रणाम करो। नारद जी को उसने प्रणाम किया। प्रणाम महाराज, हैं? ये तो वही कन्या है जिसके लिए मैं मेकअप करके स्वयंवर में गया था। अरे भगवान ने कहा, आपकी नई दादी है, प्रणाम करिए। अरे ये नई दादी, इसको मैं घरवाली बनाना चाहता था, कैसे नई दादी मेरी बन गई? नारद ने कहा, मैं आपको शाप दूंगा। भगवान बेचारे थोड़ा सा डरे कि कहीं गड़बड़ हो सकता है। इस शाप दे देंगे कि जैसे तुमने मेरा ब्याह कटवाया तुम्हारा ब्याह न हो, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। पर नारद ने ये शाप नहीं दिया। नारद ने कहा, मम बकार किन तुम भारी नार विरह तुम हो दुखारी। मेरा तुमने अपकार किया, तुम नारी के विरह में दुखोगे। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं। अरे विवाह तो हो ही जाएगा, थोड़ा रो लूंगा, क्या गड़बड़ होता है, विवाह तो हो जाने दे। इस प्रकार आनंद हो रहा है। यह शाप भगवान ने स्वीकार कर लिया। तो देखिए, तीन बार भगवान का अवतार हो रहा है विष्णु की लीला में किए हुए शापों से। जय विजय का शाप, जय विजय को दिया हुआ सनकादि का शाप, भगवान को दिया हुआ क्या नाम वृंदा का शाप, और भगवान को दिया हुआ नारद का शाप। विष्णु के तीनों शापों से अब बहुत अच्छा आनंद है। जो मन शत्रुपा का ये शाप, यहां श्राप नहीं हो रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं, ये मनु मनु और शत्रुपा स्वयं भुवे मन रूपा। स्वयं भुव मन और रूपा। दिन ते भई
मनु, प्रथम मनु को कौन नहीं जानता। मनुस्मृति की रचना की जिन्होंने, दो बेटे उत्तानपाद और प्रियव्रत, तीन बेटियां आकुति, देवहूति और प्रसूति, 5 संतानों के पिता, शत्रुपा जी जैसी पत्नी। आहा, बिठूर कानपुर के पास आप जानते होंगे, ब्रह्मावर्त, भारत के नहीं विश्व के पहले राजा और सबसे बड़े भारत के विश्व के संविधान के प्रथम निर्माता। केवल भारत नहीं, विश्व के संविधान के प्रथम निर्माता, मनुस्मृति के रचयिता मनु महाराज 71 चतुर्युगी तक राज्य करते हैं और 71 चतुर्युगी राज्य करके हो न विषय विराग, हो न विषय विराग, भवन बसत चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरे भगते बिनु। विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा है, मन क्या गया, हो तो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? विषयों से वैराग्य हो चुका, पर यहां विषय का अर्थ है देश, विषयो देशः। अच्छा लग रहा है, भारत देश से उनका वैराग्य नहीं हो रहा है, भारत को छोड़कर नहीं जाना चाहते। चौथापन आ गया, कैसे करूं? बरबस पुत्र नहीं चाहते, पर बरबस राजे सुतहि तब दीन्हा। न चाहते हुए भी जम्बू द्वीप का राज्य उत्तानपाद को, शेष द्वीपों का राज्य प्रियव्रत को देकर नारा नारी समेत गमन बन की, 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 गमन। सब कुछ छोड़कर अब वन में चलते हैं। नैमिषारण्य आ रहे हैं, गोमती के तट पर गोमती में स्नान किया है मनु जी ने शत्रुपा जी के साथ। ऋषि मिल गए, भगवान का जप हो रहा है, भगवान का जप हो रहा है, बड़े प्रेम से कीर्तन गा रहे हैं। राम राजा राम राजा राम राजा राम, राम राजा राम राजा राम राजा राम, राम सीता राम सीता राम सीता राम, राम सीता राम सीता राम सीता राम, राम सीता राम सीता राम सीता राम, राम सीता
राजा राम सीता राम सीता राम सीता राम राम राजा राम राजा राम राजा राम सीता राम सीता राम सीता राम राम राजा राम राजा राम राजा राम सीता राम सीता राम सीता राम राम सीता राम सीता राम सीता राम राम राजा राम राजा राम राजा राम राम राजा राम राजा राम राजा राम सीता राम सीता राम सीता राम राम राजा राम राजा राम राजा राम सीता राम सीता राम सीता राम राम सीता राम सीता राम सीता राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम राजा राम राजा राम राजा राम सीता राम सीता राम सीता श्री सीताराम भगवान की जय। मनु तपस्या कर रहे हैं 6000 वर्ष तक जल पीकर तपस्या की, 7000 वर्ष तक वायु पीकर हवा पीकर, और 10,000 वर्ष तक कुछ भी नहीं खाया। बरिस सहस्रदस त्याग सो ठाढ़े रहे एक पद दो, एक चरण से खड़े रहे। अब यहां ध्यान रखिए, इन तीनों कालों में तीनों देवता आए। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। गोस्वामी जी का संकेत है बहुत बार। पहली बार ब्रह्मा जी आए, 1,000 वर्ष बीतने पर एक बार 6 बार आए। ले लो ब्रह्मलोक, छोड़ दो तपस्या, नहीं माने। वो व्रत पूरा हुआ। फिर जब वायु पीकर रहने लगे 7,000 वर्ष के लिए, तो 7 बार विष्णु भगवान आए। ले लो वैकुंठ लो, छोड़ दो ना, नहीं वैकुंठ भी नहीं, 7 बार आए। फिर जब एक चरण पर खड़े हो गए 10,000 वर्षों के लिए, तो 10 बार शंकर जी आए। ले लो शिवलोक, छोड़ो, मैं विष्णु से प्रार्थना करूंगा, विष्णु लोक चाहिए, जो चाहो तो मैं कर दूंगा, चलो छोड़ो, कुछ नहीं। तीनों की बात नहीं मानी। इस प्रकार 23 बार इन लोगों को लौटाया। अब जब बिल्कुल शरीर हड्डी मात्र रह गया, तब भगवान तीनों देवताओं के नियंता भगवान साकेताधिपति भगवान राम, प्रभु सर्वज्ञ दासनी जान, प्रभु सर्वज्ञ दासनी जान, गति अनन्य तापस नृपरानी, गति अनन्य तापस
मागो माग बर ना बानी जय जय माग माग बर भैरव बानी परम गंभीर कृपामृत परम गंभीर कृपामृत सर्वज्ञ दासनीज जो जब ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों को लौटा दिया और एक बार नहीं 6 बार ब्रह्मा को, 7 बार विष्णु को, 10 बार शिव को लौटाया। मनु शत्रुपा जी ने तब तीनों के अधिपति साकेताधिपति भगवान राम, अब इतना स्पष्ट लिखने पर कोई संदेह करे तो उसकी मूर्खता को प्रणाम करना चाहिए। इसका दुराग्रह केवल उसका। तीनों के अधिपति जिनके रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों शिव रहते हैं, ऐसे भगवान साकेताधिपति भगवान राम ने आकाशवाणी में कहा माग माग वर बरम ब्रूही वरदान मागो वरदान मागो। आहा, ताली बजा के स्वागत कीजिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जो वाणी कान में आई मित्रों, ये तीनों जने आए थे, शरीर स्वस्थ नहीं हुआ, हड्डी मात्र बच गया। और राम जी भी आए नहीं हैं, केवल बोल दिया बरम ब्रूहि। इतना कहते कहते शरीर बिल्कुल हृष्ट पुष्ट हो गया, मोटा ताजा चमाचम। हा मानो निरंतर बादाम का हलवा ही खाते रहते हैं। लाल चेहरा टमाटर जैसा। दोनों प्रसन्न। प्रभु अब दोनों बोले श्रवण सुधा सम बचन सुनी पुलकित प्रफुल्लित गा। बोले मनु करि दंडवत प्रेमन हृदय समा। दंडवत करके अब पहचान गया मैं। सुन सेवक सुर तरु सुर धेनु। आप सेवकों के लिए यहां 2 विशेषण हैं। मनु कहते हैं मेरे लिए आप सुर तरु कल्प वृक्ष हैं, और शत्रुपा के लिए आप कामधेनु हैं। वो क्योंकि नारी है ना, वो तो नारी को मान दिया। और हम जानते हैं सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु। सेवक सुर तरु सोर धेनु। विधे हर हर बंदित पर अब हम पहचान गए आपके चरण की धूलि का बंधन। आपके चरण की धूलि की एक किनकी का बंधन करते रहते हैं ब्रह्मा विष्णु शिव। तो सरकार हम दोनों तो आपका रूप देखना चाहते हैं, आपको हम देखना चाहते हैं सरकार। ये लोग आए, हमारी आंखें संतुष्ट नहीं, हमने इनकी ओर आंख भी उठा के नहीं देखा। हमने इनकी ओर आंख उठा के नहीं देखा।
प्यारे राघव मधुर मुस्कुरा दो, प्यारे राघव मधुर मुस्कुरा दो, रुचिर छवि दिखा दो, नयनवा माने नहीं प्यारे राघव मधुर मुस्कुरा दो, रुचिर छवि दिखा दो, नयनवा माने नहीं प्यारे राघव। मुस्कुरा दो, रुचिर छवि दिखा दो, नयनवा माने नहीं प्यारे राघव। वह मृदु मुस्कान मनहर, वह मृदु मुस्कान मनोहर, वह रूप काम सम सुंदर, वह रूप काम सम सुंदर प्यारे राघव। रूप अमृत नयन भर पिला दो, रूप अमृत नयन भर पिला दो, मधुर छवि दिखा दो, नयनवा माने नहीं प्यारे राघव। मधुर मुस्कुरा दो, रुचिर छवि दिखा दो, नयनवा माने नहीं प्यारे राघव। राम भद्राचार्य नैनों के तारे, ओ राम भद्राचार्य नैनों के तारे, आओ सन्मुख जगत के सहारे, आओ संत जगत के सहारे। अपनी बाहों से, अपनी बाहों से हमको उठा लो, अपनी बाहों से हमको उठा लो, रुचिर छवि दिखा दो, नयनवा माने नहीं प्यारे राघव। मधुर मुस्कुरा दो, रुचिर छवि दिखा दो, नयनवा माने नहीं प्यारे राघव। बोल राघव सरकार की जय। प्रभु अपना दर्शन करा दीजिए प्रभु। भगवान प्रकट हो रहे हैं, बहुत सुंदर नील सरोवर नीलमणि नील नीलधर से क्या बात करते हैं, प्रकट हो रहे भगवान। मनु भी देख रहे हैं, शत्रुपा भी। मनु कहते लगता है नील, ये नील कमल है। अरे नहीं, नील कमल में प्रकाश नहीं, ये तो नीलमणि है। शत्रुपा जी कहते मुझे तो लगता है कि नीला बादल है, और एक एक अंग पर करोड़ों करोड़ों कामदेव लज्जित हो रहे हैं। ये तो अद्भुत। नख से सिख तक जब निहारा भगवान को, आहा, मन शत्रुपा ने और भगवान के साथ सीता जी को निहारा। राम बामदिसी सीता सोई, क्या बात है। सुंदर मंजिल मंजिल, शरद काल के चंद्रमा के समान मुख, गोल गोल कपोल, शंख के समान गला, लाल होठ, सुंदर दांत, चंद्र किरण के समान मुस्कुरान, चारु चितवन, और प्यारा प्यारा वह श्री विग्रह, तिलक मस्तक पर श्रीवत्सलांछन, टेढ़े टेढ़े के साथ में धनुष बाण,
मन देख रहे, मन शत्रुपा तृप्त नहीं हो रही है, पकड़ लिया है चरण पर दंड जिम गही पद पानी, कहीं भग न जाए दोनों। भगवान उठाते हैं, कहते हैं कि मनु वरदान मांग लो। आज सामने आ गए हैं भगवान। मनु को एक बात लगी, क्या सुंदर, इतने सुंदर हैं ये, कदाचित मेरे बेटे बनते तो मैं धन्य हो जाता। अरे राम, क्या बात है, बोल भक्तसल भगवान की। मन ने सोचा कि ये मेरे बेटे बनते और सीता जी ये मेरी बहू बन जाती तो और सुंदर होता। भगवान करे वरदान मांगो। मन ने कहा जो मांगूंगा आप देंगे? भगवान ने कहा देने के लिए तो आया हूं, और काहे आया हूं? देने के लिए आया हूं। मन ने कहा यदि आप देना चाहते हैं तो एक काम कीजिए ना, चाहूं तुम ही समान सुत, मुझको आपके समान बेटा चाहिए। हैं? मुझको ही बेटा क्यों नहीं बना लेते यार? मुझको बेटा बना लो ना, मेरे समान क्यों? मन ने कहा देखिए मैं मूल भारतीय हूं, और अपने बेटे को मैं भारत का सम्राट बनाना चाहता हूं, और भारत के ऊंचे पद पर वही रह सकता जो भारत में जन्म ले लेता है। आप भगवान हैं पर भी भारत में जन्मे नहीं हैं, अतः आपको भारत के जन्म का प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा, तब आप मेरे बेटे बन सकते हैं, तब भारत का सम्राट बन। इसलिए मैंने कह दिया चाहूं तुम ही समान, आपको नहीं चाहता। पहले आप मेरी पत्नी के यहां जन्म लीजिए और नगर पालिका प्रमाण पत्र दे भारत का, अयोध्याधिपति के बेटे बनिए, फिर चकाचक आप भारत के सम्राट बन जाइए। अभी आप विराट हैं, आपको सम्राट बनना है। भगवान ने कहा बहुत चतुर हो तुम भैया, मनु महाराज बहुत चतुर। का ठीक है, मैं आपका बेटा बनूंगा, और आपका मन हो तो इनको भी तो मांग लीजिए, दे भी मांगो, इनको मांग लीजिए ना शत्रुपा जी। अरे कहा मैं क्या मांगू, जानती हूं मैं कि जब आप बेटे बनेंगे तो इनको बहू बनना ही बनना है, कोई अंतर नहीं पड़ता। भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, और भगवान शत्रुपा की को एक बात मां कह रहे हैं, मां तू विवेक हो मात विवेक अलौकिक तोरे, मात विवेक अलौकिक तोरे, मात विवेक अलौकिक तोरे, मात विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटे अनुग्रह मोरे, कबहु न मिटे अनुग्रह मोरे। हे मां, आपका यह लोकोत्तर विवेक मेरी कृपा से कभी नहीं मिटेगा। भगवान ने कहा एक बात है, सब बात मैं आपकी मानूंगा मनु महाराज, पर एक बात आपको मेरी माननी पड़ेगी। मनु ने कहा क्या मानूं? कहा मानिए ये सब कुछ मैं आपकी बात मान रहा हूं, पर आप एक बात, सब कुछ बदलिए पर मेरे जन्म का स्थान नहीं बदलेगा। मेरे जन्म का स्थान तो वही अयोध्या होगा, सब कुछ बदल जाएगा पर मेरे जन्म का स्थान नहीं बदलेगा। और मेरी एक कंडीशन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कंडीशन, हिंदी में संविदा और आज की भाषा में शर्त,
मेरी संविदा है, शर्त है, कंडीशन है, मैं आपका बेटा तभी बनूंगा जब आप अयोध्या के राजा बनेंगे, और कहीं के राजा बनेंगे तब मैं आपका बेटा नहीं बनूंगा। क्या बात है महाराज, सब कुछ बदलेगा पर अयोध्या मेरी नित्य जन्मभूमि है, वो कभी नहीं बदलेगी। अयोध्या राम की जन्मभूमि थी, राम की जन्मभूमि है और राम की ही जन्मभूमि रहेगी। चाहे इसमें कितने भी नेता रोटी सेंके, कोई अंतर नहीं पड़ता। कोई भी राजनीति करे, कोई भी अंतर नहीं पड़ता। जैसे सूर्य नारायण अनिवार्य सत्य है, सूर्य नारायण का पूर्व में उदित होना अनिवार्य सत्य है। सब कुछ जैसे चंद्र का रात्रि में प्रकट होना अनिवार्य सत्य है। सब कुछ जब वही है तो राम जन्मभूमि भी वही रहेगी। लोग बार बार कहते हैं अंतर कैसे होगा, यरूशलेम के ईसा मसीह की जन्मभूमि को क्यों नहीं अंतर कर दिया जाता है? क्यों फिलिस्तीन का संग्राम चल रहा, आज तक निर्णय नहीं हो पाया? तो वहां कोई ने हमी को दबाने का प्रयास कभी संभव नहीं है। कि राम, मैंने कहा राम कोई संप्रदाय, किसी संप्रदाय के देवता नहीं है। राम केवल हिंदुओं के देवता नहीं है। राम प्रत्येक मनुष्य के प्रेरणा स्रोत हैं। जो भी मनुष्य है उसके प्रेरणा स्रोत हैं राम। और कोई प्रेरणा स्रोत बन ही नहीं सकता। जिसके पास 6-6, 7-7 बीबियां होंगी, वो क्या प्रेरणा स्रोत बनेगा? प्रेरणा स्रोत वो बनेगा जिसने एक नारी व्रत का पालन किया, सीता जी को छोड़कर भूल कर ही किसी नारी का जिसने चिंतन नहीं किया, वो प्रेरणा स्रोत बनेगा। प्रेरणा स्रोत भगोड़ा नहीं बन सकता। प्रेरणा स्रोत वो बनेगा जो अपनी जन्म की धरती से जुड़ता है, जिसने ये कह दिया कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इसे राम जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। और राम माने राष्ट्र, मा माने मंगल, सभी राष्ट्रों के मंगल हैं। राष्ट्राणाम मंगलम, केवल भारत राष्ट्र में, सभी राष्ट्रों के मंगल हैं। इसलिए भगवान राम ने कहा अयोध्या को मैं नहीं बदलूंगा। मेरी नित्य अयोध्या, साकेत वाली मेरी अयोध्या वही यहां बन आएगी। साकेत की जो विरजा नदी है वही यहां सरजू बन के आएगी। सरजू के तट पर मेरी अयोध्या होगी। ब्रह्मावर्त नहीं, आप अयोध्या चलिए। तह करे भोग विशाल, तात गए कछुकाल पुनि, हुई है अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुख। जब अवध भुआल हुई हो तब मैं तुम्हार सुत हो। जब आप अयोध्या के राजा बनेंगे तब मैं आपका बेटा बनूंगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने मान लिया, महाराज ने भी मान लिया, ठीक है प्रभु। इधर प्रताप भानु ब्राह्मणों के हिसाब से राजा बने। रावण, महाराजा प्रताप भानु महाराजा प्रताप भानु रावण बने। कपट मुन से छले गए। ब्राह्मणों ने शाप दिया और रावण ने पूरा का पूरा धरातल आतंकवाद से, देखे आतंकवाद का प्रारंभ ही रावण से हुआ। इतना बड़ा आतंकवादी कोई हुआ ही नहीं आज तक। वहीं से प्रारंभ होता है आतंकवाद का, और वहीं से लड़ाई प्रारंभ हुई आतंकवाद की। राम जी रावण से नहीं लड़ रहे हैं, राम जी आतंकवाद से लड़ रहे हैं। ये लड़ाई राम रावण की नहीं है, ये लड़ाई आतंकवाद के विरुद्ध शांतिवादी व्यक्ति की है। ये लड़ाई राष्ट्रवादी और राष्ट्रद्रोही की है। ये लड़ाई सदाचार और सदाचार की है। ये लड़ाई न्याय और अन्याय की है। ये लड़ाई
धर्म और अधर्म की है ये लड़ाई, सत्य और असत्य की है ये लड़ाई अहिंसा और हिंसा की है। इसलिए धर्म की ग्लानि देखकर पृथ्वी गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा के पास आ रही है। ब्रह्मा जी दुखी हैं। धरनी धरहु मन धीर, कह बिरंचि हरि पद सुमिरु, जानत जन की पीर, प्रभु भंजी दारुण विपत्ति। पृथ्वी धैर्य धारण करो, ब्रह्मा जी कहते हैं पृथ्वी धैर्य धारण करो। भगवान के स्मरण का, भगवान के चरणों का स्मरण करो। भगवान सब जानते हैं। देवता विचार कर रहे हैं भगवान कहां मिलेंगे। किसी ने बैकुंठ कहा, किसी ने कहीं क्षीर सागर, ब्रह्म शंकर जी ने कहा सब कुछ नहीं। इसकी समस्या का समाधान इनसे नहीं होगा। यदि इनसे होता तब तक क्या कर रहे थे, कचौड़ी खा रहे थे का? कहीं नहीं समाधान कर लिया इन लोगों ने। बैकुंठ बिहारी विष्णु ने क्यों नहीं समाधान कर लिया इसका? क्षीर सागर साई प्रभु ने क्यों नहीं समाधान किया इसका? इस समस्या का समाधान इनसे नहीं होगा। यहां तो सर्वव्यापक परमात्मा साकेताधिपति भगवान राम से ही समाधान होगा। उनको बुलाओ। वो कैसे आएंगे? शिव जी ने कहा प्रेम से आएंगे। अग जग में सब रहित बिरागी, अग जग में सब रहित बिरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिनी आगी, प्रेम प्रभु प्रगटई आगी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिनी आगी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई। प्रेम से प्रकट होते। ब्रह्मा जी ने स्तुति की। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता। स्तुति ब्रह्मा करें। सुन बिरंच मन हरस तन पुलकी नयन बह नीर। गोस्वामी जी कहते हैं कि उनको हर्ष हुआ, शरीर में रोमांच हुआ, आंखों से आंसू गिरे, पर हर्ष के आंसू अभी प्रेम के नहीं। इसलिए भगवान अभी नहीं प्रकट हो रहे हैं। स्तुति कर रहे हैं। अस्तुति कर जोर कर सावधान मति धीर। प्रेम में व्यक्ति अधीर हो जाता है, पर अधीर नहीं, धीर है भी। प्रेम अधीरा भी धीर अभी। स्तुति कर रहे हैं। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोदी हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुधा पालन सुरधरे, अद्भुत करनी, मरम जाने को जो सहज कृपाला दीन दयाल करऊ अनुग्रह को। चारों मुखों से ब्रह्मा जी चारों मुखों से चार छंद पढ़ रहे हैं। भगवान अभी प्रकट नहीं हुए। फिर आकाशवाणी की। जानी समय सुर भूमि सुनि बचन समेत स्नेह, गगन गिरा गम
हरनि शोक संदेश। वाणी में स्नेह है, भी मन में नहीं है। आकाशवाणी हो रही है भगवान की, जनि डर पहु मनुष्य से। हे मुनियो, सिद्धों, सरेश्वरों, मत डरो, मैं तुम्हारे लिए मनुष्य वेश धारण करूंगा। मैं तुम्हारे लिए मनुष्य वेश धारण करूंगा। अंशों के सहित यहां 4 बार भगवान प्रतिज्ञा करते हैं। तीनों अंशों के सहित तीनों विष्णु मेरे साथ होंगे। अंशन सहित मनुजय अवतारा, अंशन सहित मनुजय अवतारा, अवतार लूंगा। सूर्य वंश में मनुष्य अवतार लूंगा, चिंता मत करो। पृथ्वी की पूरी गुरुता दूर करूंगा। हरिहो सकल भूमि गर्वाई निर्भय हो। ब्रह्मा जी सबको समझा रहे हैं, देवताओं अब तुम लोग भी बानर बनो। बानर तन धरणी में हरि पत्ते हो जाए। देवताओं को समझाया, देवताओं महादेव भी आ गए। निज लोग कहीं विरंच गए देवनी है, और निज लोग कहीं अपने लोग को गए सिखाकर, तुम बानर बनो। आप क्या बने? कहा मैं भालू बनूंगा, मैं जांबवान बनूंगा। और सब देवता बानर बनने की तैयारी। शिव जी भी बानर बनने की तैयारी करेंगे। शिव जी ने पार्वती जी से कह दिया, मैं भी अब बानर बनूंगा, हनुमान बनूंगा। इस पर मैंने बहुत पक्ष दिए हैं। मेरा ग्रंथ है हरते भे हनुमान। उस ग्रंथ को पढ़िए। केवल इसी शिव पार्वती संवाद के ही रूप में प्रस्तुत किया है। उसको मैंने बहुत से भाव हैं किस कारण शिव जी हनुमान बनना चाह रहे हैं। शिव जी पार्वती से कहते हैं मुझे हनुमान जी बनना है, क्योंकि इस अवतार में तो मेरा शरीर शिवलिंगमय है। जब मेरे पास हाथ नहीं तो कैसे भगवान की सेवा करूंगा। और उस बार अब मैं हनुमान बनकर राम जी के चरणों की सेवा करना चाहता हूं। बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि। पार्वती इस बार मैंने बहुत भोगा है। आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, जो पति नहीं कमाता और पत्नी की कमाई खाता, उसकी कैसी स्थिति बनती है आप लोग अनुभव करके जरा बताना। उसको कितना अपमान लगता होगा। इस बार मैं कुछ नहीं कमा रहा हूं और आपकी रोटी खाता हूं, वो भी जब आपसे भीख मांगता है तब आप देती हैं। शिव जी को अन्नपूर्णा जी से भीख मांगनी पड़ती है। देखो, भोजन दोनों कराती हैं मित्रों, भोजन और आपकी रोटी खाता, वो भी जब आपसे भीख मांगता है तब आप देती हैं। शिव जी को अन्नपूर्णा जी से भीख मांगनी पड़ती है। देखो, भोजन दोनों कराती हैं मित्रों, भोजन पत्नी भी कराती है और भोजन मां भी कराती है। पर आप लोग बताना, अब मित्रों बैठे हो, आप बताओ, जो आनंद मां के भोजन कराने में मिलता है वो पत्नी के भोजन में कभी मिलेगा किसी को? एक कवल खिलाने के लिए मां पीछे पीछे दौड़ती है, मां पीछे पीछे दौड़ती है। और पत्नी जब थाली परसे की देश भर की शिकायत करेगी, तुम्हारी मां ने ये कहा, तुम्हारे भाई ने कहा, तुम्हारी बहन ने कहा, अमुक
बेटे को फीस नहीं, बेटी को कपड़ा नहीं, माने पूरा दुखरा रोएगी। और कभी कभी तो पति पटक देता थाली के, ले जा खा तू। परंतु मां पत्नी पति को भोजन करते समय चिढ़ाती है, पर मां पत्नी खिझा कर खिलाती है, पर मां रिझा कर खिलाती है। ये सिद्धांत है। तो पार्वती आप तो भीख मांगने के बाद खिला, अब भीख मांगने का जानते हैं, पूरा स्वाभिमान चला जाता है। वो तो हम लोग हैं, हम जैसा कि हम विकलांग विश्वविद्यालय चला रहे हैं। अब विकलांग विश्वविद्यालय चलाने के लिए मुझे बार बार मांगना पड़ता है, पर इसलिए अच्छा लगता है कि मैं सन्यासी हूं। अपने लिए, अपने पेट भरने के लिए मांगू तब मुझे पाप लगेगा। मैंने जीवन में अपने पेट भरने के लिए किसी से नहीं मांगा। मैं मांगता हूं उन विकलांगों के लिए जिनको संसार ने छोड़ दिया है, जिनका कोई सहारा नहीं, उनके लिए भीख मांगता हूं। और मैं प्रसारण के माध्यम से भी कर रहा हूं, मुझे कोई संकोच नहीं। बहुत से मेरे मित्र कहते हैं आप क्यों भीख मांगते हैं? क्यों? सन्यासी को तो भीख मांगना धर्म है उसका। पर वो सन्यासी नहीं जो अपने लिए भीख मांगता तो संडासी है। सन्यासी वो है जो दूसरों के लिए समाज से भीख मांगता है। तो भगवान कहते हैं शिव कि पार्वती आपसे भीख मांगता हूं, तब आप भिक्षाम देहि से पार्वती। पर सीता जी जब मैं हनुमान बनूंगा तो भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, भोजन मांगना बेटे का मां के प्रति, मां से हनुमान बन रहे हैं शिव जी। और कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को मेष लग्न में, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी मेष लग्न, स्वाति नक्षत्र और मंगलवार के दिन हनुमान जी का जन्म हो रहा। बोल वीर बजरंग बली की जय, वीर बजरंग बली की जय, अंजनानंद वर्धन प्रभु की जय। हनुमान जी का जन्म हो रहा, दर्शन करो हनुमान जी के। बोल वीर बजरंग बली की जय। हनुमनो हमारे हनुमनो, हनुमनो हमारे हनुमनो, तू तो बात बड़ा बलवन, बड़ा बलवन हनुमनो हमारे हनुमनो, हनुमनो हमारे हनुमनो, तो बाका बड़ा बलवन हनुमनो हमारे हनुमनो, कंचन बरण चमकई पियरी शरीरिया, कंचन बरण चमकई पियरी शरीरिया, इंद्रधनुष जैसी लपके ललकी लगरिया, हो राम सेवा व्रती बुद्धि मनऊ, हनुमनो हमारे हनुमनो, हनुमनो हमारे हनुमनो, तू तो बाका तू तो बाका बड़ा बलवन, हनुमनो हमारे हनुमनो हमारे अंजनी के बारे और सिया के दुलारे, अंजनी के बारे अंजनी के बारे और सिया के दुलार, राम भद्राचार्य के नैनों के तारे, राम भद्राचार्य के नैनों के तारे, राम भद्राचार्य के नैनों के तारे, राम भद्राचार्य के नैनों
हमारे हो तो बस कैलसिया के सजन तू तो बस कैलसिया के सजन हो हनुमन हो हमारे हनुमान जय हो हनुमन हो हमारे हनुमान तू तो बाका जय जय तू तो बाका बड़ा बल बनो बलवीर बजरंग बली की जय। हनुमान जी महाराज का प्राकट्य हो रहा है और जय जयकार हो रही है, देवता प्रसन्न हो रहे हैं, फूलों की वर्षा हो रही है। अब समाधान होगा, अब समाधान होगा और शंकर जी के द्वारा भारतवर्ष में राम भक्ति और राष्ट्र सेवा व्रत का आह्वान होगा। बोल वीर बजरंग बली की। अब जयकारे वीर बजरंगे। अब अयोध्या की कथा का आनंद। अयोध्या में महाराज का प्राकट्य। महाराज मनु ही दशरथ जी बन रहे हैं, शत्रुपा जी कौशल्या जी बन रही हैं। और शत्रुपा जी चूंकि वो शतानि रूपाणी वो अनंत रूप बना लेते हैं, इसलिए उन्होंने और 702 रूप बनाए। इस प्रकार 703 महारानियां। 60 वर्ष बीत गए, अभी कोई संतान नहीं। एक बार भूपति मन माही हई गला मोरे सुत नाही। महाराज को ग्लानि हो रही है, मेरे पास बेटा नहीं है। गुरुदेव के यहां आ रहे हैं महाराज। देखो, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? जब जब धर्म की ग्लानि होती है, ऐसा नहीं है। धर्मस्य में षष्ठी नहीं है, धर्मस्य ये समस्त पद है, समस्त पद है। धर्मः स्यायते विस्त्रियते, धर्मः स्यायते विस्तार्यते येन स धर्मस्य। धर्म का जिसके द्वारा विस्तार होता है उसे उस धार्मिक को संस्कृत में धर्मस्य कहते हैं। और धर्मस्य ग्लानि ही धर्मस्य ग्लानि ही। जब जब धार्मिक के मन में ग्लानि होती है तब भगवान का अवतार होता है। इदम नवीनम व्याख्यानम जगत गुरोह गीतायाः। धर्म की ग्लानि नहीं बल्कि धर्म का विस्तार करने वाले धार्मिक के मन में जब ग्लानि होती है, इसलिए देखो, एक बार भूपति मन माही, महाराज के मन में ग्लानि है, भई गलानि मोरे सुत नहीं। ये गीता का यहां समन्वय है। वशिष्ठ जी के पास महाराज आ रहे हैं। गुरु गृह गए तुरत महिपाला, चरण लाग करी विनय, विशाला निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए। महाराज गुरुदेव के पास आए, प्रणाम किया, विनय किया। विशाला शब्द दुख का अन्वय है। विशाला निज दुख, अपना विशाल दुख सुनाया, अपना विशाल दुख सुनाया और सबका सुख सुनाया। विशाला की व्युत्पत्ति कैसे करोगे? विषैणा शाला ये न
जिसके द्वारा पूरा राजमहल दुखी हो गया है, विषण है, ऐसा दुख सुनाया। वशिष्ठ जी समझा रहे हैं, राजन दुखी मत होइए। राजन, आपके यहाँ 4 पुत्र होंगे, धरहु धीर होई सुखकारी। 4 पुत्र होंगे आपके महाराज, एक नहीं 4, जो त्रिभुवन में विदित होंगे। तीनों तो त्रिभुवन में विदित हो ही जाएंगे, और आपके चतुर्थ राजकुमार तो त्रिभुवन में विदित होकर त्रिभुवन के भक्तों के भय को दूर करेंगे। धरहु धीर होई सुखकारी, धरहु धीर होई सुखकारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, जगत त्रिभुवन में विदित, तीनों भुवनों में विदित जो भक्त होंगे, त्रिभुवने ये विदिताः भक्ताः तेषां भयं हरत तत्शीलः इति नव्यम समाधानम। तीनों लोकों में जो विदित भक्त हैं, उनके भयों को भगवान दूर करेंगे, चिंता मत करें आप। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी को बुलाकर यज्ञ करवाया और आप प्रेम से आहुति दी। महर्षि ने प्रेम से आहुति दी, अग्नि प्रकट हुए, हाथ में चरु ले रखा है, पायस खीर सुंदर, और कहा महाराज ये चरु अपनी महारानियों में जाकर के बांट दीजिए। महाराज कौशल्या जी को आधा भाग दे रहे हैं, आधे का दो भाग किया, आधे के 2 भाग, चौथाई भाग कैकेयी को दे दिया। चौथाई में फिर 2 भाग करके कौशल्या जी और कैकेयी के हाथ से सुमित्रा को दिया। भाव यही है कि सुमित्रा जी का तुम दोनों को सम्मान करना पड़ेगा। सुमित्रा जी साधारण महिला नहीं है, उनका दोनों सम्मान करो। और इसीलिए सुमित्रा जी के दोनों पुत्र, एक भरत जी के, एक राम जी के साथ और एक भरत जी के साथ। इस प्रकार महारानियों का दिन में गर्भाधान हो रहा है। जा दीन ते हैरी गर्भहि आए, जा दीन ते हरि गर्भहि आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, जादी हरे गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जिस दिन से हरि श्री रामचंद्र जी और हरि श्री विष्णु तीनों अंश गर्भ में आए हैं, उसी दिन से संपूर्ण लोकों में सुख और संपत्ति छा गई है। 12 महीने बीते गर्भ के, रामचंद्र जी 12 महीने गर्भ में रहे, और फिर आ गई चैत्र के शुक्ल पक्ष के नवमी। जय जय, अरे नवमी तिथि मधुमास पुनीता, राघव जी प्रगट भये। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, राघव जी प्रगट भये। अभिजित अर्पिता, राघव जी प्रगट भये। राघव जी प्रगट भये, राम जी प्रगट भये। राघव जी प्रगट भये, राघव जी प्रगट
शीतल धामा राघव पावन काल लोक विश्रामा राघव आ गई बसंत की बहार, नवमी तिथि शुक्ल पक्ष अभिजित मुहूर्त पुनर्वसु नक्षत्र मंगल दिन, चैत्र का महीना मध्य दिवस मध्याह्न शीतल मंद सुगंध समीरण, देवताओं की प्रसन्नता संतों के मन में आनंद, सारे वन पुष्पों से लदे, पर्वतों में मणियों की ठाल सजाकर पृथ्वी आरती करने को तैयार है, सभी नदियों में अमृत की धारा बह रही है। आप ब्रह्मा विमान सजकर सभी देवताओं के साथ आ चुके हैं, बरसें सुमन सुअंजल साजी, देवता प्रसन्न होकर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, गह गह गगन दुंदुभी बाजी, आकाश में नगारे बज रहे हैं, देवता स्तुति कर रहे हैं, सब चारों ओर से जय जयकार की ध्वनि हो रही है। और एक बात करेंगे, सीतेश सर्व सुधार लो, अवतार लो, अवतार लो, सीतेश सर्व सुधार लो, अवतार लो, अवतार लो, भारत का भाग्य सवार लो, अवतार लो, अवतार लो, देखो ये गैया रो रही, आंसू से आनन धो रही, रघुनाथ धनुष संभाल लो, अवतार लो, अवतार, श्रुति से तो संबल खो रहा, सद्धर्म सिरे धूल रहा, गिरिधर को नेक निहार लो, अवतार लो, अवतार लो, 9 बार अवतार लो, अवतार लो, सब लोग बोलिए अवतार लो, 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 अवतार लो। सुर समूह विनती कर पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। कौशल्या जी के सामने भगवान प्रकट हो रहे हैं। हे प्रगट कृपाला दीन दयाल, कौशल्या हितकारी, हर सिख महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु धरारी, कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, कई विधि करो अनंता माई। माया गुण ज्ञानातीतय मान, वेद पुराण बनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जहि गावहि श्रुति संता, तो मम हित लागे जन अनुराग, भयउ प्रकट से कंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उदर तो बाते यह उपहास, सुनत धीर मति फिर न रहे, उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे, कही कथा तुम्हारी मात बुझाई, यही प्रकार सुख प्रेम है, माता पुनि डोल तो मत डोल, कलहु तात यह रूपा, की जैसे सुलीला
सुख परमानंद। सुन बचन सुजाना रोगन कोई बालक सुरभो पाय चरित जुगामहि हरि पद पाव तेन परे भव को प्रधेन सुर संतहि तरे लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु सिमाया मन गोपाल सियावर रामचंद्र की जय। अयोध्या राम दिलरा जनकपुर जनकन अयोध्या भरत लला की जय। अयोध्या लक्ष्मण लला की जय। अयोध्या शत्रुघ्न लला की जय। जय जय श्री सीता श्याम राम भगवान की जय। एक धुन हो रही है अवध में आनंद भयो, अवध में आनंद भयो जय कौशल्या लाल की। ध्यान से सुनिए, अवध में आनंद भयो जय कौशल्या लाल की। अवध में आनंद भयो जय कौशल्या लाल नाचो। अवध में आनंद भयो जय कौशल्या लाल की। 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 जय कौशल्या लाल की। हाथी दिया घोड़ा दिया और दिया पान, ब्राह्मण को दान दिया जय को। अवध में आनंद भयो जय कौशल्या लाल की। भयो जय कौशल्या लाल की। जय कौशल्या लाल की जय कौशल्या लाल की। जय कौशल्या लाल की। जय कौशल्या लाल की। जय कौशल्या लाल की जय सुमित्रा लाल की। कौशल्या लाल की जय सुमित्रा लाल की। अवध में आनंद भयो जय कौशल्या लाल की। जय कौशल्या लाल की। अवध में आनंद भयो भयो जय कौशल्या लाल की। आनंद भयो जय कौशल्या लाल की। अवध में आनंद भयो जय कौशल्या लाल की। जय कौशल्या लाल की। जय कौशल्या लाल की जय सुमित्रा लाल की। जय कौशल्या लाल की जय सुमित्रा लाल की। अवध में आनंद भयो जय कौशल्या लाल की। अवध में आनंद भयो जय कौशल्या लाल की। अवध में आनंद भयो जय कौशल्या सब लोग नाचे। अवध में आनंद भयो जय कौशल्या लाल की। 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 कौशल्या कुमार की जय हो। अब चारों ओर से बधाई बज रही है, बधाई गाई जा रही है। अरे जन में प्रगटे हैं श्री रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया। प्रगटे हैं श्री रघु अवधपुर, प्रगटे हैं श्री रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया। प्रगटे हैं श्री रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। चैत शुक्ल नवमी दिन मंगल, चैत सुधी नवमी दिन मंगल। अभिजित नखत सुख दैया, अवध में बाजे बधैया। नखत अवध में बाजे बधैया। बरसहि सुमन विबुध गण प्रमुदित, बरसहि सुमन विबुध गण। अरे नाचहि लगल गैया, अवध में बाजे बधैया। नाचहि लगल गैया, अवध बाजे बधैया। प्रगटे हैं श्री रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया।
सुमेरी सुमेरी ही अहुल सत, सुमेरी सुमेरी ही अहुल सत। अरे राम भद्राचार्य गाय बधैया अवधपुर बाजे अरे गुरुवर गावे बधैया बाजे बधैया, प्रगटे हैं शेर घुरैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं श्री रघुरैया, अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं शेर घुरैया अवध में बाजे बधैया। बधाई हो कौशल्या कुमार की, बधाई हो, बधाई हो कैकेयी कुमार की, बधाई हो, बधाई हो सुमित्रा कुमार की, बधाई हो, बधाई हो दशरथ कुमार की, बधाई हो, बधाई हो अखंड भूमंडलाधीश्वर की, बधाई हो, बधाई हो भारत के हृदयहार की, बधाई हो, बधाई हो भारत के कर्णाधार की, बधाई हो।